कक्षा 10 हिस्ट्री, हमारे इतिहास की दुनिया, चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद, तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, पांचवा चैप्टर अर्थव्यवस्था और आजीविका, छठवां चैप्टर शहरीकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इतिहास, बीते हुए अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला चैप्टर। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान नस्ल धर्म से क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। वेना कांग्रेस 1815 में हुआ था। मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। वेना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। फ्रांस में यूना कांग्रेस के द्वारा बुबरो वंश की स्थापना हुई। चार्ल 10 एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। 1831 ईस्वी में मेजनी ने यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की थी। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। 1862 में दुर्भाग्यवश काउंट काबूर की मृत्यु हो गई। इटली के एकीकरण में मेजनी का एक महत्वपूर्ण योगदान था। हिगेल एक दार्शनिक थे। जाल्वेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। बिस्मार्क जो एक कूटनीतिज्ञ थे, उसने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था। 1870 ईस्वी में सेडोन का युद्ध हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी में हुई थी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। 1829 एड्रियानोपुल की संधि तुर्की में हुई थी। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। फ्रांस में वेना कांग्रेस के द्वारा बुबरो वंश की पुनर्स्थापना की गई। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। वेना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। मेटरनिक का पतन 1848 में हुआ था। इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था। सेडोन का युद्ध 1870 में हुआ था। कोसूद हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। यूनान की स्वतंत्रता 1832 ईस्वी में हुई थी और पोलैंड में आंदोलन 1863 ईस्वी में हुई थी। कक्षा 10 चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद इतिहास का है। समाजवाद का अर्थ एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवाद दो प्रकार से होते हैं, एक पूंजीवाद पूंजीपति वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग। साम्यवाद समाज में कार्य के अंतर्गत आते हैं तो वह साम्यवाद होता है। औद्योगिक अर्थ उद्योग सामग्री फैक्ट्री इत्यादि आते हैं। समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स जो पेशे से एक प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की। कार्ल मार्क्स हिगेल के विचार से प्रभावित थे। 1843 में उसने बचपन की मित्र जेली से विवाह कर लिया। 1844 में कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगेल्स से मिले। मार्क्स ने एंजेल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे ईसाइयों का बाइबल कहा जाता है। 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, जिसका श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में कार्ल मार्क्स ने अधिकारों के कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा दिया था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ जो पेरिस से 14 जुलाई 1889 ईस्वी में हुआ था, में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की घोषणा की गई। रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है।
बेल्शेविक क्रांति बेल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है पुराने कैलेंडर के अनुसार। वर्ष 1861 ईस्वी में जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय हुई थी। 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 ने बेल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया था। खूनी रविवार या लाल रविवार 9 जनवरी 1905 या नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को हुआ था। 9 जनवरी 1905 को लोगों एक मशहूर रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। खूनी रविवार के बाद ड्यूमा संस्था का गठन हुआ था। 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी। वर्ष 1903 में बहुमत वाला दल बोल्शेविक एवं अल्प बहुमत वाला दल मेनशेविक कहलाया। वर्ष 1901 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ था। सन 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था। लेनिन ने अप्रैल थेसिस दल की स्थापना की। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई। लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया। चेका एक पुलिस संगठन था। लेनिन ने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। वर्ष 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई। सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हैं। वार एंड पीस युद्ध एवं शांति नामक पुस्तक की रचना लियो टॉलस्टॉय ने की थी। यूरोप समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। स्टालिन की मृत्यु 1953 में हुई। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। चेका गुप्त पुलिस संगठन। नई आर्थिक नीति लेनिन। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था। स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में हुआ था। हिंद चीन तीसरा चैप्टर। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। 14वीं शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था। अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा पुर्तगाली थे। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाया। 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कॉलोन कहे जाते थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक फाउ बॉउ चाउ थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक फाउ बॉउ चाउ थे। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है। 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन किया था। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्युगन आई कवोक था। 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन हुआ था। अनानी दल का नेता जॉन नगुएन आई था। जून 1940 में फ्रांस जर्मनी से हार गया। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने वियत मिन्ह वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। पोट्सडम की घोषणा के तहत जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। बाओ दाई ने 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया। 6 मार्च 1946 हनोई समझौता फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था। 1950 में रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी। 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था। हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो वर्ष 1939 में शुरू हुआ था। इसके नेता होनी फुनसो थे। 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। मई 1961 ईस्वी को संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन हुआ। नरोत्तक सिन्हानुक कंबोडिया के शासक थे। निक्सन अमेरिका का राष्ट्रपति थे। 9 अक्टूबर 1970 ईस्वी को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया गया है। 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम का आक्रमण किया।
हो ची मिन्ह लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। 1968 में पेरिस में शांति वार्ता शुरू हुई। निक्सन ने 8 सूत्री योजना रखी थी। 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में भारत चीन के बीच हुआ था। चौथा चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय है। 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट यानी हथियार रखना गुनाह लागू हुआ था। 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया। 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट लाया गया। बाल पाल लाल का अर्थ बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एवं लाला लाजपत राय है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। 1915 से 1917 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर होम रूल लीग की आंदोलन आरंभ किया था। लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में लाया गया, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू था। वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1919 से 1947 का समय गांधी युग कहलाता है। रोलेक्ट एक्ट 1919 में सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में लाया गया था। जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू की रिहाई कराने के लिए लगी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अमृतसर जिले के मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि और गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। खिलाफत आंदोलन तुर्की के शासक के समर्थन में 1920 ईस्वी में हुई थी। नवंबर 1920 में महात्मा गांधी भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने थे। 14 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत आंदोलन मनाया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। 1920 से लेकर 1922 असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन था। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इंग्लैंड में नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन आयोग बनाया गया, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज ही थे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1927 ईस्वी को इंग्लैंड से भारत के मुंबई में पहुंचा, जहां इसका स्वागत काले झंडे के द्वारा किया गया था। सूरी सेन का उपनाम मास्टर दा था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इरविन समझौता में गांधी जी ने वायसराय इरविन के समझ 11 सूत्री मांग को रखा था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की। 24 दिन में 250 किलोमीटर चलने के बाद गांधी जी ने 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। खान बहादुर गफ्फार खान को बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की, जिसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। गांधी और इरविन के बीच मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। चंपारण में तीन कठिया पद्धति थी, जो नील की खेती से संबंधित थी। 3 कठिया पद्धति किसानों से संबंधित थी। 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया था। गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया था। इसी कमेटी की सिफारिश पर 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। गुजरात के खेरा जिले में 22 जून 1918 को गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह किया। 1917 में हिंदू जमींदार और मुस्लिम किसान के बीच अली मुसलियार के नेतृत्व में मोपाला विद्रोह हुआ था। फरवरी 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। इसी सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिला ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ।
31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की गई थी। रंपा विद्रोह का जनजातीय आंदोलन था जो 1916 में हुआ था। श्री राजू के नेतृत्व में छापामार युद्ध छेड़ा गया था। 1914 में जतरा भक्त के नेतृत्व में खोंड विद्रोह हुआ था। 1917 ईस्वी में मयूरभंज की में संथालों ने एवं मणिपुर में थोड़ाई कुकियों ने विद्रोह कर दिया था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1943 में हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। आनंद मोहन बोस ने 1883 ईस्वी में कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया था। रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में सोमवार 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था, जिसमें कुल 72 सदस्य शामिल थे। 1920 में M.N. राय ने राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1929 में N.M. जोशी ने AITUF का गठन किया था। लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी थी। दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सबसे पहली बार हिंदू मुस्लिम में एकता 1857 के विद्रोह में देखने को मिली थी। 1887 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया था। विलियम हंटर नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक में अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर काफ़ी बल दिया था। सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की थी। आगा खान के नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ढाका में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का नामक बदलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की अवधारणा हिंदू हिंदुत्व एवं राष्ट्र थी। 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर वेदों की और लौटो का नारा दिया था। 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना की। श्री KB हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना की। पांचवा चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। सन 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश था। 1770 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने सूत काटने की मशीन स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। 1773 ईस्वी में लंकाशायर के जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। सन 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया था। 1785 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट ने वाष्प से चलने वाला पावरफुल बनाया था। सन 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। सन 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। सन 1815 ईस्वी में हेनरी बेसेमर ने एक शक्तिशाली भट्टी का आविष्कार किया था। 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर एक्ट पारित किया गया था। चार्टर एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। 1851 ईस्वी में मुंबई में पहली सूती मिल की स्थापना हुई थी। 1854 ईस्वी में सूती कपड़ा तैयार करने वाला आधुनिक कारखाने का निर्माण कांवरजी नानाजी दाभर ने की थी। सुएज नहर की स्थापना 1869 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। सन 1895 ईस्वी में 1914 ईस्वी के बीच सूती मिलों की संख्या 144 हो गई थी। 1917 ईस्वी में देश की पहली जूट मिल की स्थापना कोलकाता में हुई थी। सन 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। 1955 ईस्वी में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाना रूस की सहायता से खोला गया था। वर्तमान में भारत में कुल 7 स्टील प्लांट है। हीरापुर राजस्थान में स्थित है। जमशेदपुर ये झारखंड में है। भद्रावती ये कर्नाटक में, राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और बोकारो झारखंड में। भारत में 1814 ईस्वी में कोयला का उद्योग
प्रारंभ हुआ था। सन 1850 से लेकर 1860 ईस्वी के पश्चात नील, चाय, कॉफी, रबर और पटसन मिलों की स्थापना हुई। 1916 ईस्वी में सरकार ने एक औद्योगिक आयोग नियुक्त किया। 1924 ईस्वी में टीन, कागज उद्योग, केमिकल उद्योग और चीनी उद्योग की स्थापना हुई। 1930 के दशक में सीमेंट और शीशा उद्योग की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका भारत के व्यापार का एक मुख्य साझेदार हो गया। बैंक और उनकी स्थापना। रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में, पंजाब नेशनल बैंक 1895 में, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में और इंडियन बैंक 1907 में और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 1911 में। 1850 से 1910 के बीच भारत में वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग जैसे कई उद्योग का विकास हुआ। औद्योगिकरण के एक नए तरह के मजदूर वर्ग को जन्म दिया। औद्योगिकरण ने स्लम पद्धति की शुरुआत की। चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड की राजधानी लंदन से हुई। इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुष जो वयस्क थे को मताधिकार देने का अधिकार 1918 में मिला। पहली फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना अक्टूबर 1920 में लाला लाजपत राय ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ 1926 में पारित हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। सन 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना में मजदूर बोर्ड की स्थापना हुई। 1962 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की। 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया था। 1950 ईस्वी के बाद संपूर्ण विश्व में अग्रणी औद्योगिक शक्ति समझा जाने वाला ब्रिटेन अपने प्रथम स्थान से वंचित हो गया था। अध्याय 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरों में गांव की तुलना में आबादी अधिक होती है। गांव में खेती और पशुपालन आजीविका का मुख्य आधार होता है। नगरीय तथा आधुनिकता एक दूसरे के पूरक होते हैं। ग्रामीण अंचल में एक छोटा नगर कस्बा कहलाता है। एक छोटे स्थानीय बाजार को गंज कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। 1810 से 1880 तक के में इंग्लैंड की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई। किसी देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर जो प्रायः वहाँ की राजधानी होती है महानगर कहलाता है। जनसंख्या का घनत्व महानगर में अधिक होता है। 1870 में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई थी। 1902 में लंदन में फैक्ट्री कानून बना था। गार्डन सिटी बगीचों का शहर की अवधारणा एवेनेजर हावर्ड ने विकसित की। सबसे पहली भूमिगत रेल 1880 में चली। महिलाओं ने मताधिकार के लिए 1870 में आंदोलन किया। मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। शहरों में बेरोजगारी, अस्वच्छता इत्यादि को जन्म दिया। मुंबई में पहला कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में हुई। 1898 में सिटी ऑफ मुंबई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई। पटना नगर की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक अजातशत्रु के द्वारा की गई। पटना कालांतर में मगध साम्राज्य की राजधानी बनी। पटना नगर के गौरव को सुप्रसिद्ध शेरशाह सूरी ने दिया था। अशोक के समय पटना एक व्यापारिक केंद्र था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में पटना की आबादी 3 लाख से अधिक थी। 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। 1786 में गोलघर का निर्माण हुआ था। 1911 में बिहार का एक पृथक राज्य बना। 1912 ईस्वी में बिहार उड़ीसा और बंगाल से अलग हुआ। कोलकाता के बाद पटना पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है। पटना भारत का 14 सर्वाधिक आबादी वाला नगर है। सामंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील प्रवृत्ति की शहरी व्यवस्था की गई। शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है। अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने शहरीकरण को प्रभावित किया। पूंजीपति वर्ग के द्वारा सभी वर्गों का शोषण हुआ। अध्याय 7 व्यापार और भूमंडलीकरण। वाणिज्यिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। विश्व में सबसे पहले अलेक्जेंड्रिया विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया। अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना लाल सागर के मुहाने पर सिकंदर ने किया था। वाष्प इंजन या भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। गिरमिटिया मजदूर अनुबंधित मजदूर को कहा जाता था। गिरमिटिया मजदूर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से एवं बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर को सामान्यतः कृषि कार्य में लगाया जाता था।
जिसकी आय सामान्यतः कम होती थी। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार कपड़ा उद्योग था। 1820 से 1914 के बीच विश्व बाजार में 25 से 40 गुना वृद्धि हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, जिसमें जर्मनी सबसे ज़्यादा तबाह हुआ था। महान आर्थिक मंदी 1929 में आई थी। वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है शेयर बाजार कहलाता है। कंपनियों में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना ताकि उसका मूल्य बढ़े तो पुनः उसे बेचना सट्टेबाजी भी कहलाता है। कॉमर्स ऑफ नेशनल पुस्तक के लेखक कार्डविक है। आर्थिक मंदी के कारण 1933 तक 4000 से अधिक बैंक बंद हो चुके थे और लगभग 1,10,000 कंपनियों चौपट हो गई थी। आर्थिक मंदी का अधिक प्रभाव जर्मनी और ब्रिटेन पर पड़ा था। आर्थिक मंदी में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का प्रभाव समाप्त हो गया था। अमेरिका राजनीति में रूजवेल्ट ने 1932 ईस्वी में न्यू डील नई व्यवस्था लागू की थी। 1932 ईस्वी में लॉ जॉन सम्मेलन हुआ था। 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्त नीति के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। पूंजी पर आधारित एक व्यवस्था जो बाजार और मुनाफा पर टिका है पूंजीवाद कहलाता है। सोवियत रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था। भूमंडलीकरण शब्द का पहला प्रयोग 1990 ईस्वी में अमेरिका के जॉन विलियमसन ने किया था। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में या 1991 ईस्वी में हुई थी। WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में जेनेवा में हुई थी। प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का व्यापार रेशम मार्ग से हो रहा था। विश्व बाजार का विस्तार 18वीं शताब्दी में माना जाता है। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में नई शासन प्रणाली फासीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1946 में हुई। नई आर्थिक नीति ने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया गया। अध्याय 8 प्रेस और संस्कृति। प्रेस और संस्कृति। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। टस प्लाई लूम जो एक चीनी नागरिक थे, उसने कपास एवं मलमल की पट्टी से कागज बनाना था। कागज या मुद्रण कला की शुरुआत चीन से हुई थी। मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है। 1041 ईस्वी में एक चीनी व्यक्ति जीप सेंद ने मिट्टी के मुद्रा बनाए। 19वीं सदी तक संघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। चीनी भाषा में कुल 40,000 वर्ण अक्षर थे। मार्को पोलो के द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुँचे। 1336 ईस्वी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई। जर्मनी के मेजनगर में कृषक जमींदार व्यापारी परिवार में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ। 1440 स्कूल में गुटेनबर्ग को फर्स्ट नामक सुनार ने बाइबल पुस्तक छापने का ठेका दिया था। 42 लाइन एवं 36 लाइन वाली बाइबल पुस्तक को गुटेनबर्ग ने छापा था। 421 लाइन वाले बाइबल का मुद्रण गुटेनबर्ग द्वारा शुरू किया गया था। सर विलियम केक्सटन मुद्रण कला को इंग्लैंड में लाए गए थे। इंग्लैंड में प्रथम प्रेस वेस्ट नीलस्तर नामक कस्बे में हुआ। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। 95 स्थापनाएं मार्टिन लूथर की रचना है। मार्टिन लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। 18वीं सदी के अंत धातु के प्रेस बनने थे। 20वीं सदी के प्रारंभ से बिजली से चलने वाले छापे खाने में तेजी से काम करना शुरू कर दिया था। आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1786 ईस्वी में विलियम वोल्टस द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ। 1780 में जेके हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया। भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 ईस्वी में गंगाधर महाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। संवाद कौमुदी और मिरातुल पत्रों के संपादक राजा राम मोहन राय थे। 1830 ईस्वी में जामे जमशेद में गिरफ्तार तथा अखबारे सौदागर का प्रकाशन हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 1858 ईस्वी में सोमनाथ पत्रिका का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। इंडियन मिरर का प्रकाशन मदन मोहन घोष ने किया। 1878 ईस्वी में लिटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी। कवि वचन
सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। फिरोज शाह मेहता ने 1913 ईस्वी में मुंबई क्रॉनिकल का प्रकाशन आरंभ किया। वंदे मातरम पत्रिका के संपादक अरविंद घोष थे। यंग इंडिया तथा हरिजन पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था। 1919 में इंडिपेंडेंस का संपादन मोतीलाल नेहरू ने किया। 1912 ईस्वी में अल हिलाल पत्रिका का संपादन मौलाना आज़ाद ने उर्दू में किया। 1913 में गदर का प्रकाशन लाला हरदयाल ने किया। रूस जापान युद्ध 1904 से 1905 में रूस की पराजय हुई। चार्ल्स मेटाकेक को भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड लिटन एक सच्चा उदारवादी शासक था। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है।